के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हर कोई बजट की बात कर रहा है। हम भी बजट की आड़ में देश को बेचने के षड्यंत्र की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अली बाबा और 40 चोर की कहानी तो सुनी ही होगी, बल्कि बहुत सौ ने तो इसको देखा भी होगा। पुराने जमाने में किसी बड़े सरकारी खजाने को चुराने के लिए 40 चोरों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आधुनिक युग में इस काम के लिए 4 आदमी काफी हैं। फिलहाल अपने देश की नैया 4 लोग मिलकर पार लगा रहे हैं। इनमें से 2 सरकारी हैं और 2 व्यापारी हैं। दुर्भाग्यवश चारों का संबंध एक ही राज्य से है और चारों एक ही भाषा बोलते हैं। उनकी बात वही समझते हैं और कोई और उनकी बात नहीं समझता। इन चारों के बीच काम का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ है कि एक प्रधान दोनों हाथों से 70 साल की सरकारी कमाई बाजार में ला लाकर बेच रहा है। 2 व्यापारी 7 सालों से इसे गपागप खरीद रहे हैं। चौथे का काम इस लूटमार के खिलाफ आवाज उठाने वालों का गला घोटना है और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना है। इस प्रकार चारों अपना अपना काम बड़ी चतुराई से कर रहे हैं और देश लूट रहा है। ये बजट भी इसी षड्यंत्र का एक भाग है। ऐसे में जो स्थिति बनी है उसको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी कविता में बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। आप खुद सुनिए। जय हिंद साथियों, आज देश का बजट आया है और मुझे प्रधानमंत्री जी का एक नारा याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज का बजट देखने के बाद मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं और मैंने चाहा कि इसको मैं प्रधानमंत्री जी को समर्पित करूं। अब प्रधानमंत्री जी का नारा बदल गया है। अब उनका नारा हो गया है कि ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये खेत नहीं बचने दूंगा, खलिहान नहीं बचने दूंगा, किसान नहीं बचने दूंगा, नौजवान नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा, कर्मचारी नहीं बचने दूंगा, बैंक नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये रेल नहीं बचने दूंगा, ये सेल नहीं बचने दूंगा, BPCL नहीं बचने दूंगा, एयरपोर्ट नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा। हाँ तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस बजट से शेयर बाजार में खुशी की लहर क्यों चल गई है और आम लोग क्यों उदास हो गए हैं। जिसका घर लूटता है उसका दुखी होना स्वाभाविक है और जो लूटता है उसकी तो बल्ले बल्ले होती है। याद कीजिए, 25 मार्च 2014 को सत्ता संभालने से पूर्व मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। ये सुनकर देश की जनता झूम उठी थी, परंतु आज इस देश के नाम पर बना एक एक उपक्रम बिक रहा है। अब तक 23 सार्वजनिक कंपनियां बिक चुकी हैं। इन सब में भारत, हिंदुस्तान या इंडिया का नाम है, जैसे भारत कोल, भारत संचार निगम, भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया इत्यादि। हद तो ये है कि भारतीय रेलवे की 151 ट्रेनें और 109 मार्ग भी बिक चुके हैं। पहले ये कहा जाता था कि वही उपकरण बेचे जाते हैं जिनमें बहुत घाटा होता है। इस प्रकार एयर इंडिया का बेचा जाना तो उचित मालूम होता है, इसलिए कि उस पर करोड़ों का कर्ज है। परंतु BPCL जैसी मुनाफा कमाने वाली कंपनी के बेचने का तात्पर्य बिल्कुल समझ से बाहर है। एक जमाने में बर्मा शेल नाम की एक विदेशी कंपनी हुआ करती थी, जिसको भारत पेट्रोलियम बनाया गया। अफसोस कि अब उसको निजी हाथों को सौंपा जा रहा है। LIC जैसे क्रिटिकल क्षेत्र में विदेशियों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी, परंतु अब उसे भी बेचा जा रहा है, जो चिंता का विषय है। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व आखिर में आइए फिर से संजय सिंह की कविता का शेष भाग सुने। प्रधानमंत्री जी,
मैं पूछना चाहता हूं, आपने ये बजट जो बनाया है ये किसके लिए बनाया है? अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया है, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए और पूरा देश उन्हीं को बेचने के लिए बनाया है? तो मुझे लगता है कि अब ये देश की जनता समझ रही है कि आप 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपने 4 पूंजीपति मित्रों के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के हाथ पूरे देश की संपत्ति को आप गिरवी रखना चाहते हैं। धीरे धीरे करके आप सब कुछ बेचना चाहते हैं। ये आज के बजट में साफ तौर पे दिख गया। एक सपूत होता है वो अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाता है, एक कपूत होता है जो अपने परिवार की संपत्ति को बेचता है। आज आपको पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से रेल को, सेल को, LIC को, बैंक को, BPCL को, कोल को, सारी चीजों को बेचने पे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट को बेचने पे लगे हुए हैं। ये पूरा देश देख रहा है। हाँ तो दोस्तों, इस कविता को सुनकर मोदी जी का एक और वक्तव्य याद आता है। उन्होंने कहा था बिजनेस तो मेरे खून में है और फिलहाल वही खून जोश मार रहा है। ऐसे में वो कहावत याद आती है कि जब राजा व्यापारी हो जाए तो प्रजा भिखारी हो जाती है, और इस बात का डर महसूस होता है कि कहीं इस व्यापार में इस देश की जनता भिखारी ना हो जाए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी बजट के एक अंश पर समीक्षा। बजट के दूसरे हिस्सों पर हम आगे चलकर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।